एनल फिस्टुला या भगंदर दोनों एक ही चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा लोगों को आजकल होने लगी, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होने लगी है। एक्चुअली में क्या होता है कि एक टनल नुमा एक शेप बन जाता है एनस से उसके आसपास के स्किन के बीच में, और एक टनल इन्फेक्टेड टनल बन जाती है। एनस मतलब आपके गुदाद्वार से एक टनल यहाँ से निकलती है, इसकी ओपनिंग गुदाद्वार में रहती है, फिर उसके बाद वो धीरे से ऐसे खिंच के और नीचे आ जाती है और स्किन से अटैच हो जाती है। तो एक इन्फेक्टेड टनल रहती है एनल से लेकर आपका स्किन तक, और उसी को हम एनल फिस्टुला बोलते हैं। और ये एक तरह का कम्युनिकेशन है एनस से, मतलब गुदाद्वार से लेकर आपके स्किन तक, ठीक है, एक तरह का कम्युनिकेशन बन जाता है। और इस कम्युनिकेशन से क्या होता है कि इस कम्युनिकेशन के थ्रू यहाँ पर पस बनने लगती है, और पस बन के धीरे धीरे नीचे स्किन में, जो कि एनस के पास में ही रहता है, मैं आपको यहाँ पर फोटो लगा के दिखा दूंगा। बिल्कुल एनस के बगल में एक पास में स्किन रहती है, और वहां से एक टनल घूम के स्किन के थ्रू निकल जाती है। मतलब या एक तरह का एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर रहता है, जैसे आपने पाइप देखा होगा, टंकी से पाइप आप बाहर निकाल के ऐसे लगा देंगे तो टंकी में जो पानी रहेगा वो पूरा बाहर निकल आएगा। वैसे ही एनल फिस्टुला भी होता है, वो एनस मतलब गुदाद्वार से एक पाइप टाइप का, टनल टाइप का, इन्फेक्टेड टनल, उसमें इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के कारण वहां पर पस भी बनती है। तो ठीक है, इन्फेक्टेड टनल आपका स्किन के बाहर निकल आएगा, और वो आपको कैसा दिखेगा, एक आपको एक गड्ढा टाइप का बहुत छोटा सा आपको एक ओपनिंग मिलेगी, एक वेंट मिलेगा वहां पर एनल, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एनल है और यहाँ पर एक छोटा सा वेंट मिलेगा, वो एनल से ही कम्युनिकेट होके आता है, और इसी को हम एनल फिस्टुला बोलते हैं। और एनल फिस्टुला एक्चुअली में क्या होता है, ये क्यों होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कि क्यों होता है आपको समझ में आएगा कि एनल फिस्टुला क्या होता है, भगंदर क्या होता है। अब ये क्यों होता है ये मैं बताता हूँ। तो क्या होता है, कभी कभी हमें थोड़ा सा बाल तोड़ हो जाता है, आप लोग समझ गए होंगे बाल तोड़ क्या होता है। तो बाल तोड़ हो जाता है, और बाल तोड़ हो एनल के रीजन में हो जाता है, मतलब गुदाद्वार के अगर आसपास किसी भी तरह का एब्सेस हो जाए, चाहे वो बाल तोड़ हो जाए या किसी भी तरह का इन्फेक्शन के कारण वहां पर एब्सेस बन जाए। एब्सेस कभी कभी ठीक होता है और कभी कभी ठीक नहीं हो पाता है, कभी कभी आधा ठीक होता है, मतलब कभी आपने ध्यान नहीं दिया तो ठीक नहीं हुआ, कभी आधा ठीक हुआ। तो इस टाइप में अगर थोड़ा सा भी बचा रह गया तो वहां पर वो एक टनल बना लेता है, पूरा एक टनल बना लेगा, और टनल एक तरह से पाइप टाइप का बन जाएगा एनस, और वो बाल तोड़ के एरिया में वो बाहर निकल आएगा। तो एक टनल बन जाएगा और वो फिस्टुला का रूप ले लेता है। ठीक है, बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि पाइल्स के बाद फिस्टुला हो जाता है, मतलब अगर आपको पाइल्स है तो भगंदर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाइल्स के साथ फिस्टुला का कोई भी रिलेशन नहीं होता है, बहुत ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, सिर्फ रिलेशन है एब्सेस के साथ, मतलब आपको अगर बाल तोड़ हो जाए या किसी भी तरह का एब्सेस हो जाए, या कभी आपको मामूली सा पस निकले एनस से किसी भी कारण से, डिसेंट्री वगैरह में, किसी भी क्रॉनिक बीमारी के कारण, या आईबीएस के पेशेंट को ये एनल फिस्टुला होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पर अगर एब्सेस बन जाए तो वो फिस्टुला का रूप ले लेता है दोस्तों। तो ये मेनली कॉज होता है। बाकी कुछ और कारण है जैसे जेनेटिक, मतलब अगर आपके अनुवांशिक मम्मी पापा को है तो आपको होना थोड़ा सा होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, मतलब कब्जियत की बीमारी है, बहुत ज़्यादा आपको बल लगाना पड़ता है आपके मल त्यागने के दौरान, तो आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, फिस्टुला होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन मेन कॉज है एब्सेस, एनल एब्सेस से एनल फिस्टुला होता है। मतलब एनल में आपको कहीं भी थोड़ा सा एब्सेस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद पस निकलने लगा, तो वहां पर आपने ठीक कराया, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वो अगर आधा ही ठीक हुआ, पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ, तो वो फिर फिस्टुला मतलब भगंदर का रूप ले लेता है दोस्तों। तो ये होता है भगंदर। अब चलते हैं कि इसके साइन एंड सिम्टम्स, मतलब क्या क्या लक्षण आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला लक्षण आपको जो मिलता है वो आपको वेंट महसूस होने लगता है, मतलब एक आपको एनल, मतलब आपका गुदाद्वार जो है उसके आसपास ही एक उभरा हुआ सा एक छोटा सा, आपको ऐसा लगेगा कि वो एक फुंसी टाइप की है। फुंसी आपको शुरुआत में महसूस होने लगेगी, और फुंसी में हल्का हल्का पानी जैसा, बिल्कुल चिपचिपा सा पानी जैसा निकलेगा, और उसमें हल्का सा पस फिर बाद में निकलेगा। तो शुरुआत में जब आपको शुरुआती लक्षण जो होते हैं वो फुंसी, आपको छोटी सी फुंसी आपको गुदाद्वार के आसपास, एनल कैनाल के आसपास आपको महसूस होगी, तो आप उसको इग्नोर कर देंगे, फुंसी सोच ले कि आप अरे यार फुंसी है। धीरे धीरे वो
3-4 महीने के दौरान वो थोड़ा सा फट जाएगी और उसमें से पानी जैसा निकलने लगेगा। फिर भी आप इग्नोर करते जाएंगे कि अरे यार फुंसी है, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। उसके बाद कुछ दिन बाद वो क्या होगा, उसमें से हल्का पस निकलने लगेगा। जब आपको पस निकलने लगेगा हल्का सा, तो उसमें से पेन होना चालू हो जाता है, मतलब हल्का सा दर्द उसमें। पहले थोड़े दिन पस निकलेगा, उसके बाद वो खाली हो जाती है कैनाल। मान लीजिए छोटी सी एक कैनाल है, इतनी बड़ी आप एक मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने टंकी में पाइप का एग्जांपल दिया था, तो एग्जांपल पाइप है, पाइप में धीरे धीरे पस भर जाता है। जब पस भर जाता है तो भरने में कम से कम 5 से 10 दिन लगते हैं, और 10 दिन के बाद वो खुल जाता है और वो निकल जाता है पस, ठीक है। फिर उसके बाद खाली हो गया, फिर 10 दिन लगे फिर भरने में, तो यही चीज होता है। तो वो 2-4 दिन बाद आपको हल्का सा पस निकलेगा, उसके साथ हल्का सा पानी निकलेगा, हल्का सा कभी कभी खून भी निकलता है, ब्लीडिंग भी हल्की सी होगी। फिर उसके बाद 3-4 दिन वो शांत रहेगा, कुछ भी नहीं होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद फिर यही प्रॉब्लम चलती रहती है, धीरे धीरे पस, पानी और खून हल्का हल्का निकलता रहेगा, ठीक है। तो ये होता है मेन सिम्टम। और पेन बहुत ज्यादा होता है, इरिटेशन बहुत ज्यादा होता है, और जब हल्का सा वो सूखने लगता है, मतलब पस निकलने के बाद थोड़ा सा सूखने लगता है, तो वहाँ खुजली भी होती है। किसी किसी केस में पेशेंट को वो एनल में कितना बड़ा फिस्टुला है, कभी कभी बहुत ज्यादा बड़ा फिस्टुला हो जाता है, भगंदर बहुत बड़ा हो जाता है, इतनी बड़ी ओपनिंग हो जाती है, इतनी, ठीक है। तो जब इतनी बड़ी ओपनिंग हो जाती है तो उसमें बहुत ज्यादा पस भर जाता है, कभी बहुत ही ज्यादा पस भर जाता है। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनको लगभग मान लीजिए कि 200 ग्राम 300 ग्राम पस निकलता था। फिर मैंने उनको सर्जरी के लिए बोल दिया था कि सर्जरी आप करा लीजिए, बहुत ज्यादा ही उनका पस निकल रहा था जब वो मेरे पास आ रहे थे। तो कभी कभी इस कंडीशन में भी आ जाता है, अगर आप इग्नोर करते हैं, धीरे धीरे इग्नोर करना चालू करते हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, या फिर वो किसी कारण बस, या उनको डायबिटीज का था, वो पेशेंट को डायबिटीज थी, तो डायबिटीज अगर आपको रहती है तो ये फिस्टुला की प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो थोड़ा याद रखना चाहिए कि डायबिटीज ना रहे, और इसमें बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती। पेन होता है, पस निकलता है, और खून निकलता है, और पानी निकलता है, और साथ में ईचिंग होती है। तो ये मेन चीज है। कभी कभी बुखार भी आ सकती है। तो ये मेन लक्षण है फिस्टुला के, मतलब भगंदर के। अब चलते हैं कि हम कैसे डायग्नोज करें, कैसे पता लगाएं कि ये भगंदर है कि पाइल्स है कि फिसर, ठीक है, फिस्टुला है कि पाइल्स है कि फिसर है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सर्जन के पास जाना पड़ेगा, या किसी डॉक्टर के पास, मेरे पास भी आप आ सकते हैं। जैसे मेरे पास आते हैं तो एनल का एग्जामिनेशन करना पड़ता है, मतलब उसका गुदाद्वार का एग्जामिनेशन करना पड़ता है। फिस्टुला तो नॉर्मली आपको बाहर ही, पाइल्स जो होता है वो थोड़ा अंदर भी होता है, थोड़ा बाहर भी होता है, थोड़ा उभरा हुआ होता है, आप महसूस करेंगे। एक ऊंचा सा आपको अलग से मस्सा टाइप का महसूस होगा पाइल्स में, ठीक है। फिसर में आपको कुछ भी महसूस नहीं होता, सिर्फ दर्द होता है और जलन होती है, और बहुत ज्यादा जलन होती है लैट्रिन करते समय। फिस्टुला में आपको जलन नहीं होती, आपको चुभन नहीं होती, निडलिंग, थोड़ा पेन होता है जब वो पस निकलता है, और आपको एक फुंसी टाइप की बाहर एनल कैनाल के जस्ट बगल में आगे पीछे कहीं भी 1 या 2 आपको मिलेंगी, और उससे पानी निकलेगा। तो ये 3 जो है अलग अलग चीजें हैं। पाइल्स में आपको थोड़ा सा महसूस होगा मस्से टाइप का, फिशर में आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कुछ भी, सिर्फ बहुत ज्यादा जलन और बहुत ज्यादा चुभन और ब्लीडिंग हो सकती है। फिस्टुला में आपको ब्लीडिंग होगी, जलन चुभन ज्यादा महसूस नहीं होगी, और एक आपको फुंसी टाइप का बाहर निकला हुआ दिखेगा, उससे पानी जैसा निकलेगा और पस निकलेगा। तो ये डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं, हालांकि आप सर्जन को दिखाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। अब चलते हैं दोस्तों कि होम्योपैथिक मेडिसिन फिस्टुला के लिए बहुत ही इफेक्टिव कौन कौन सी। तो दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है ग्रेफाइटिस 200। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप थोड़ा देख लीजिए, ये है ग्रेफाइटिस 200। तो ग्रेफाइटिस 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है फिस्टुला, मतलब भगंदर में, खासकर ऐसे भगंदर में, हालांकि सभी भगंदर में थोड़ा चिपचिपा सा पानी निकलता है। चिपचिपा सा अगर पानी निकले, उसमें से आप जब थोड़ा सा साफ करेंगे रुई में और उसको छुएंगे तो बहुत ज्यादा चिपचिपा अगर पानी उसमें से निकले, थोड़ा फ्लूइड जो है उसका चिपचिपा रहे, तो उसके लिए ग्रेफाइटिस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर ऐसा निकलता है, साथ में थोड़ी ईचिंग होती है, मतलब खुजली होती है वहां पर, तो ग्रेफाइटिस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, और इसको आप 2 बूंद सुबह सुबह 1 बार लेना चाहिए। 1 महीने तक लेंगे तो भगंदर ठीक हो जाएगा। हालांकि इसके साथ और भी मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी। तो ये है ग्रेफाइटिस 200। अगर चिपचिपा सा पानी वहां पर निकले तो ग्रेफाइटिस 200 2 बूंद सुबह सुबह आप लीजिए। दूसरी मेडिसिन है हिपरसल्फ 200। तो मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरी मेडिसिन। ये देखिए मेरे पास WSI की बहुत पुरानी, इसमें मैंने बहुत यूज करता हूँ हिपरसल्फ, तो बहुत ज्यादा यूज होती है, आप सभी जानते हैं, बहुत दिन से मेरे वीडियोस देख रहे हैं। तो हिपरसल्फ
एक्चुअली में हीलिंग करती है, मतलब वहाँ पर जो पस बना रहता है, जो इन्फेक्शन रहता है वो कैनाल में, तो वहाँ उसको हील करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और वहाँ के जो पस सेल है उसको बाहर करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और उसके नॉर्मलाइज करने में, मतलब नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस करने में, फिर वहाँ पर नॉर्मल फिर नर्व्स लाने में, और जो भी टिश्यूज बनाने में, जो कि कैनाल एक बन गया है, एक गड्ढा टाइप का हो गया है, उसके अंदर भरने में, टिश्यूज पूरे भरने में, पूरे सेल्स भरने में हिपरसल्फ बहुत ही इफेक्टिव है। और हीलिंग के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है हिपरसल्फ। एज ए एंटीबायोटिक होम्योपैथिक में यूज़ की जाती है हिपरसल्फ और आर्सेनिक, तो हम इसमें सिर्फ हिपरसल्फ यूज़ करेंगे। हिपरसल्फ 200 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को यूज़ करना है। हिपरसल्फ को 200 पोटेंसी में आपको 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को यूज़ करिए। लगभग 1 महीने तक यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। और तीसरी मेडिसिन है कैलकेरिया सल्फ। तो आप बोल रहे होंगे कि इस समय सल्फ ही सल्फ बात कर रहा है। एक्चुअली में जो फिस्टुला होता है उसमें पस बहुत ज़्यादा बनती है, और सल्फ जो एक आप कैलकेरिया सल्फ हो, हिपर सल्फ हो, ये पस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और कैलकेरिया सल्फ अगर पीला कलर का बहुत ज़्यादा मावाद निकले और उसमें बहुत बदबू हो, क्योंकि फिस्टुला में हल्की सी ऑर्डरनेस भी रहती है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कैलकेरिया सल्फ 200 में ही लेनी है। तो ये देखिए कैलकेरिया सल्फ 200 CH, ये WSI की पड़ी थी, और ये मैं रेगुलरली फिस्टुला के पेशेंट को देता हूँ, और फिस्टुला के पेशेंट ठीक भी काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं इससे। तो अगर आपको पीला कलर का मावाद निकले, उसके बाद थोड़ा चिपचिपा निकलता है, उसके बाद जब आप दबाएंगे तो हल्का सा पीला कलर का मावाद निकलेगा। जब पीला कलर का मावाद निकलता है तो कैलकेरिया सल्फ बहुत ही इफेक्टिव है। 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को इसको हिपर सल्फ के साथ ही लेना है, आधे घंटे का गैप दे के लेना है। एक और मेडिसिन है जो कि बायोकेमिक है, वो है साइलिशिया 6X। आप देख लीजिए, ये WSI की पड़ी हुई है मेरे पास, विलियम शॉबे की, और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर वहाँ पर अगर पस बनता रहता है, हमेशा मावाद बनती रहती है और निकल भर जाती है, तो उसको जल्दी से ड्रेन करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो साइलिशिया 6X ही लेनी है, 30 या 200 में मत लीजिएगा, कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 6X में लेंगे, 4 गोली दिन में 3 बार रेगुलरली। तो ये हीलिंग प्रोसेस को भी बढ़ाएगी साइलिशिया 6X, और साथ में जो मावाद बन जाती है उसको जल्दी जल्दी ड्रेन करेगी, और हिपर सल्फ जल्दी उससे ठीक करेगी, तो जल्दी से आपका फिस्टुला अंदर ठीक हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है साइलिशिया 6X की, थोड़ा सा ड्रेनिंग प्रोसेस को बढ़ा देती है, और जो हिपर सल्फ और जो आप कैलकेरिया सल्फ लेते हैं उसको जल्दी से वो ठीक करने में मददगार होती है। तो साइलिशिया 6X आपको देना है, 4 गोली दिन में 3 से 4 बार आपको लेना है। अगर गुनगुने पानी के साथ घोल के लेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव है। अगर नहीं ले पाए तो आप डायरेक्ट चूस भी सकते हैं, 4 गोली जिम में डाल के आप चूस लीजिए 4 गोली सिंपल। इसकी गोली मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि आप लोगों ने तो देखी होगी खूब सारी। ये 4 गोली आपको चूसना है, ये बायोकेमिक मेडिसिन है। और एक मेडिसिन और है कैलकेरिया फ्लोर 6X, ये भी बायोकेमिक मेडिसिन है, और ये हीलिंग प्रोसेस को, ये जो नली है उसको ठीक करने में ये बहुत ही इफेक्टिव है। नली को ठीक करने में कैलकेरिया फ्लोर 6X को, इसको भी आप 4 गोली दिन में 3 बार लीजिए। और लास्ट में दोस्तों एक मेडिसिन है थूजा 1M, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और मैंने आपको बताया थूजा जो है, अगर बहुत ज़्यादा, एक मैंने वीडियो भी बनाया था अभी थूजा ऑक्सीडेंटिस का, उसको काफ़ी लोगों ने देखा। अगर देखा हो तो कहीं भी अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाता है, ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन हो जाता है और वो ठीक नहीं होता, तो उसके लिए थूजा बहुत इफेक्टिव है। इसीलिए मैंने इसको ऐड किया, और मैं रेगुलरली देता भी हूँ इस पेशेंट को। थूजा 1M आपको देना है सप्ताह में 1 बार। संडे आप 2 बूंद ले लीजिए, बाकी मेडिसिन आप डेली चलाइए। उस दिन भी संडे को भी चलाइए, लेकिन संडे को आप थूजा 1M रात में 2 बूंद 1 बार ले लीजिए दोस्तों। तो कौन कौन सी मेडिसिन है मैं एक फटाफट से आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली मेडिसिन है हिपर सल्फ 200, जिसको आपको 2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। कैलकेरिया सल्फ 200, जिसको आपको 2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। अगर वो चिपचिपा हो तो आपको ग्रेफाइटिस 200 2 बूंद सुबह लेनी है, अगर नहीं हो तो नहीं लेनी है। अगर चिपचिपा हो तभी ग्रेफाइटिस 200 आपको सुबह लेनी है। और उसके बाद आपको लेनी है कैलकेरिया फ्लोर 6X, 4 गोली दिन में 3 बार, और साइलिशिया 6X 4 गोली दिन में 3 बार, और लेनी है थूजा 1M वीकली, सप्ताह में 2 बूंद सुबह ले लीजिएगा थूजा 1M। तो बस दोस्तों इतनी ही मेडिसिन है, और ये मेडिसिन अगर आप फॉलो करेंगे लगभग 1 से 2-3 महीने तक, तो पूरी तरीके से आपका फिस्टुला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, और ये सभी मेडिसिन आप टैग लीजिएगा, SBL कंपनी की, WSI कंपनी की या डॉक्टर रैकबैक कंपनी की।
तो ये मेडिसिन आप पैक्ड लेके और जैसे मैंने बताया वैसे आप खा लीजिएगा और बिल्कुल फिस्टुला आपका आराम लग जाएगा। और लगभग लगभग अप्रॉक्स आपको एमआरपी ये सभी मेडिसिन लेंगी 30 ml की, तो आपको एमआरपी लगभग 350 से 400 रुपये पड़ेगा। एक महीने का डोज अगर एसबीएल की लेते हैं तो और डॉक्टर रैकवेक की लेते हैं तो लगभग 650 से लेकर 800 रुपये पड़ेगा 1 से 1.5 महीने का डोज। तो दोस्तों इतना ही है और आपको आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक का बटन यहाँ पर दिया गया है तो उसको दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन यहाँ पर दिया गया है तो उसको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड और लाइव क्लिनिक लाता रहता हूँ। अगर आपको लाइव क्लिनिक में डायरेक्ट मुझसे बात करनी है और मुझसे कुछ सवाल और जवाब पूछने हैं तो आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद तो बेल आइकन को दबा दीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 1:30 से 2 बजे के बीच में लाइव क्लिनिक आती है तो आप वहां से मेरे से आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट भूल गया था तो अगर इस कोई भी इशू हो, कुछ भी तो पूछना हो फिस्टुला से रिलेटेड तो आप इसके नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।